दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी महफ़िल द राइज़ लॉग में। यहाँ पर हम लोग इलाहाबाद आरओ एआरओ एपीएस या ग्रुप सी ग्रुप डी में आए हुए जितने भी पिछले साल के सवाल हैं उन सवालों को हम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं। तो उसी की कड़ी में हमारा अब अगला है प्राचीन इतिहास, जिसका पहला चैप्टर है पाषाण काल। तो कृषि 7500 बीसी में अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित पौधों में से किसकी खेती सर्वप्रथम शुरू हुई थी? तो वो था गेहूं और जौ में। शैलाश्रय कुषाण काल में एक पुरातात्विक स्थल है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भस्मावशेष ढेर किस नवपाषाण काल सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो भस्मावशेष दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। कह रहा मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। कब बना था? तो नवपाषाण युग में बना था। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं? तो वो है हथनौरा से पाए गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो वो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मानव इतिहास में लौह युग कब शुरू हुआ था? 1200 से 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। पूरा पाषाण युग में आदिमानव के मनोरंजन का स्रोत क्या था? तो आखेट या हंटिंग उनका मेन स्रोत था। पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र स्थल भीमबेटका कहाँ पर है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम में अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो वो है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण, फिर नौ है, फिर हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है? तो वो है मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? लोथल है, धौलावीरा, मेहरगढ़ है, सुख्ता को है। तो मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता नहीं है। यह नवपाषाण कालीन स्थिति था जहाँ पर प्राचीन कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेलन नदी के किनारे है। सुख्ता को भी है। हड़प्पा वाले किससे परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वाले लोहा नहीं जानते थे, बाकी स्वर्ण और चांदी जानते थे, तांबा और कांसा जानते थे, टीना और सीसा जानते थे। कह रहा है कि अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। राइटिंग के अवलेख नहीं पाए गए हैं। कॉपर पाए तो गए हैं। आर्ट कला और पोएट्री मिट्टी के बर्तन, तो कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। राजस्थान में स्थित सैंधव स्थल कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन और काली चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं। कपड़े के लिए कपास सबसे पहले कहाँ उगाया जाता था? तो वो था भारत में उगाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो एग्रीकल्चर ही था। हड़प्पा नगर धौलावीरा, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला तथा संयोजित जलाशयों में जल की पहुंचने की पद्धति द्वारा अपने जल संचयन की सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंधन के लिए सुविख्यात है? तो वो है धौलावीरा। गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर का पुरातात्विक खोज क्या दर्शाता है? कि हड़प्पा संस्कृति को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन राजस्थान के कालीबंगन में है। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो सबसे मान्य काल 2500 से 1750 बीसी माना जाता है। हड़प्पा लोगों के शहर के घरों में कौन सी विन्यास प्रणाली थी? तो पुष्कर जैसा निवृत्त जाली ग्रिड थी।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो वो किए थे सी दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य सभ्यता भी कहा। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार सभ्यता की तिथि 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। इस सभ्यता को प्रथम प्राप्त स्थल हड़प्पा के नाम से सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। निम्नलिखित में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस डायरेक्टर जनरल ने पूरे विश्व के समक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की? तो वो थे जॉन मार्शल ने। मांडा जम्मू कश्मीर सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है, किस नदी के? तो चेनाब नदी के तट पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल अफगानिस्तान में मिला है? तो सूरतधाई है। वैदिक सभ्यता कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में जानकारी देता है? तो ऋग्वेद ही है। गायत्री मंत्र की रचना कहाँ से किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया है। निम्नलिखित वेदों में गायत्री मंत्र किस वेद में विद्यमान है? तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दिया था? तो वो थी गार्गी ने। कौन से वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जानकारी को दर्शाया गया है? तो वह है ऋग्वेद के बारे में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। भारत में ध्वनि विज्ञान का प्राचीनतम ग्रंथ का नाम बताओ? तो वो है प्रतिशाख्य है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद था। निम्नलिखित में से किस पर वेदों के द्वारा सर्वाधिक प्रकाश डाला गया है? तो धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव डाला गया है। प्रथम बार गोत्र शब्द का उपयोग ऋग्वेद में किया गया था। उपनिषद, चिकित्सा, योग, संहिता, कानून हमें लगता है लॉ या फिर दर्शन पर ही आधारित है। उपनिषद दर्शन पर आधारित ग्रंथ हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई? तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिनों तक लड़ी गई है। आर्य जातियों की प्राथमिक बसावट कहाँ थी? तो आर्य जातियों की प्राथमिक बसावट सप्त सिंधु प्रदेश में थी। वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषि संतों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे? तो याज्ञवल्क्य वडनगर गुजरात से थे, जहाँ से अपने लंपट जी आते हैं। भारद्वाज प्रयाग से थे। अत्रि चित्रकूट से थे। पार्श्वनाथ वाराणसी से थे। कौन से ऋग्वैदिक देवता को भगवान और लोगों के मध्यस्थता के रूप में जाना जाता है? तो अग्नि के देवता को जाना जाता है। तो कौन से 4 वेदों में वेद नहीं है? तो आयुर्वेद वेद नहीं है, बाकी सारे वेद हैं। महाजनपदों का उदय, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक था महापदम नंद था। मगध का उत्कर्ष, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की पूर्वकालिक राजधानी क्या थी? मगध का राजगीर थी। राजगीर या आधुनिक राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? तो हर्यक राजवंश के संस्थापक थे। हर्यक राजवंश के बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम है? तो हर्यक राजवंश की बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु है। मगध की प्रथम राजधानी निम्न में से क्या है? तो मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवरज है। पाटलिपुत्र निम्नलिखित शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर स्थापित किया था? कौन? उदयन ने। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म, सारे धर्मों के बारे में इसमें से कौन से तीर्थंकर नहीं हैं?
तो इसमें से नाथ मुनि तीर्थंकर नहीं है, वो चंद्रप्रभ है, नेमिनाथ है, संभवनाथ है, नाथ मुनि नहीं है। नाथ मुनि हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। जैन धर्म के अंतर्गत कितने थे? जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर हैं। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो चंद्र गौतम बुद्ध के समकालीन थे महावीर स्वामी। निम्नलिखित त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक विश्राम, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान किसने श्रेष्ठ नियम है? तो ये है जैन धर्म से रिलेटेड है। निम्न में से क्या बुद्ध एवं जैन धर्म समान नहीं है? अहिंसा पर लगभग समान है। वेदों से भिन्नता ये भी दोनों रखते हैं। स्वयं लज्जित, अनुष्ठान का अविस्वीकार करना दोनों करते हैं। मान्यताओं विचारों में कुछ समानता है, लेकिन स्वयं लज्जित अथवा आत्मनिग्रह के बारे में दोनों, आत्मत्याग अथवा आत्मनिग्रह के लिए कठिन मार्ग का बौद्ध धर्म त्याग करता है, जबकि जैन धर्म आत्मत्याग के लिए कठोर चरम मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा गया है। आत्मा के अस्तित्व पर भी बौद्ध धर्म में स्वीकृति, जबकि जैन धर्म में नहीं है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया है? तो प्राकृत और अर्धमागधी में किया गया है। किसने निगंथा नाथपुत्र के रूप में जाना जाता है? तो वर्धमान महावीर को निगंथा नाथपुत्र के रूप में जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। जैन धर्म में कौन सा स्थान संबंध है? तो जैन धर्म में पावापुरी है, जो नालंदा जिले में स्थित है। महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ लिया था? तो महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस अपने पावापुरी में लिया था। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई है, जो मुख्यतः सुत्त पिटक में संकलित हैं। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें है? तो वो है विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो महायान, हीनयान, थेरवाद, ये दिगंबर तो जैन धर्म से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा को सबसे सही तरह से क्या निरूपित करता है? कि इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी नहीं है। बुद्ध धर्म ने अपना प्रारंभिक उपदेश जो है कि कुशीनगर ने सारनाथ में दिया था। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड त्रिपिटक है। पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? पहली बौद्ध परिषद राजगीर में आयोजित हुई थी। सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है? तो लुम्बिनी बौद्धिज्म से संबंधित है। किस एशिया का प्रकाश? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध की जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? तो पहला उपदेश को। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक है? तो वो है त्रिपिटक है। धर्म चक्र किसका प्रतीक है? तो धर्म चक्र बुद्धिज्म का प्रतीक है। भगवान महाबुद्ध ने अंतिम सांस महापरिवार कहाँ पर लिया था? तो वो लिए थे कुशीनगर में लिए थे। चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में चौखंडी स्तूप स्थित है। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश को अपना पहला उपदेश दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित अपनी माँ को उपदेश देने के बाद से गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे संकसिया में। गौतम बुद्ध की माता महामाया किस शासक परिवार से संबंधित थी? तो कपिलवस्तु की थी। जगह पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे बोधगया कहा गया।
भगवान बुद्ध गया से किस प्रकार से संबंधित है? तो गया में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। शैव धर्म से रिलेटेड 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का संकलन किया गया, जिसकी किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नयली नलईरा दिव्य प्रबंधन, नलईरा दिव्य प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का संकलन किया गया, जिन्हें नलईरा दिव्य प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। आंडाल एक तमिल भक्ति संत किसकी उपासक थी? तो आंडाल थी विष्णु उपासक थी। वो मौर्य साम्राज्य से शुरू होता है। इससे पहला सवाल है कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के। उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था। तो वो था मेगस्थनीज ही भेजा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय प्रशासन के नियुक्त किया गया था? तो रज्जुक नाम का अधिकारी होता था। अशोक साम्राज्य में रज्जुक प्रमुख अधिकारी थे जिन्हें न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता था। बिंदुसार उत्तराधिकारी अशोक 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य है। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य 322 से 185 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। ये जैन धर्म का अनुयायी था। संस्थापक श्री गुप्त थे, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। सिकंदर का प्रतिरोध किस भारतीय शासक ने किया था? तो पोरस ने किया था। मेगास्थनीज के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो मेगास्थनीज वह ग्रीक राजदूत था, ये बात सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, ये बात भी सही है। उसे अलेक्जेंडर ने भेजा था? नहीं, अलेक्जेंडर ने नहीं भेजा था, उसने इंडिका की रचना की थी, ये बात भी सही है। उसको सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसमें पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन किया है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो सम्राट अशोक प्राकृत भाषा का उपयोग किया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य राजवंश की किस पहलू को दर्शाता है? तो आर्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, आर्थिक जीवन नहीं, धार्मिक जीवन नहीं, सामाजिक जीवन नहीं, ये डी ऑप्शन है इसका। निम्न में से भारत में से किस ऐतिहासिक व्यक्ति को विष्णुगुप्त, तो वही किधर गया, चाणक्य को कहते हैं। अशोक किस वंश से संबंधित था? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। कौन सा अभिलेख यह सिद्ध करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक फैला था? तो पश्चिम तक फैला था, तो उसके लिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। कलिंग अभिलेख हो नहीं सकता क्योंकि वो कलिंग में है। गिरनार का अभिलेख, अच्छा ये भी जूनागढ़ में, यह रुद्रदामन जूनागढ़ का है। अशोक का सोपारा अभिलेख। निम्न में से कौन सा यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया था। मेगास्थनीज। मौर्य काल की प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल की प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। व्यापारिक मार्गों का अभिसरण यह मिलान बिंदु था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जोड़ता था। कौन सा? तक्षशिला था। तक्षशिला मौर्य काल में व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। मौर्य काल में व्यापार एवं जल दोनों मार्गों से होकर होता था।
इस काल में उत्तरापथ में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था जो तक्षशिला से पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति बंगाल तक जाता था। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट अशोक थे बिंदुसार के पुत्र थे। किस मौर्य सम्राट ने स्मारकों के लिए पत्थर के प्रयोग की शुरुआत की? तो वो था अशोक था। कलिंग युद्ध इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया था? तो कलिंग युद्ध महान अशोक के। मौर्योत्तर साम्राज्य निम्नलिखित में से किसने भारत में इंडो ग्रीक की जगह ली? तो इंडो ग्रीक की जगह लेने वाले थे विदेशी प्रथम आक्रमण इंडो ग्रीक थे। प्रथम आक्रमणकारी भारतीय यूनानी थे इंडो ग्रीक। इन इंडो ग्रीक शासकों के बाद शक आक्रमणकारियों ने भारत के बड़े पैमाने पर नियंत्रण किया। शक, चीनी ग्रंथों में शकों को शई तथा शाहीबाग कहा गया है। निम्नलिखित से कौन मौर्य साम्राज्य का सेनापति था और उसने 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की? तो वो क्या था? पुष्यमित्र शुंग था। कण्व राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। कनिष्क राज्य की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी कनिष्क राज्य की राजधानी। प्राचीन भारत में सातवाहन राज्य की राजधानी के जिले के नाम से संज्ञायित किया गया था। आहार। सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी जिसमें साम्राज्य में बटा हुआ था। तो वो क्या जनपदों में बटा हुआ था साम्राज्य। मौर्यों के पतन के अन्य कारण यह था कि तख्तापलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था। मौर्य कला उदाहरण मौर्यों के द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकरण था। तो पुष्यमित्र शुंग का तख्तापलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ। गुप्त साम्राज्य कह रहे हैं कि गणित में प्रयोग की जाने वाली दशमलव पद्धति की खोज किसके काल में हुई? तो वो गुप्ता काल में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी? वो थी प्रभावती गुप्त। निम्नलिखित में से किस काल में सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो वो थे गुप्त काल में। मेहरौली स्तंभ अभिलेख किसके समय से संबंधित है? तो वो है गुप्तास के समय से संबंधित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? तो वो थी 4th सेंचुरी एडी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम शासक था। इसने 320 से 335 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी एवं गुप्त संवत के प्रारंभ किया। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 57 BC में प्रारंभ हुआ था। आर्यभट्ट और वहार मिहिर किस कालखंड से संबंधित हैं? तो वो है गुप्ता काल से संबंधित हैं। आर्यभट्ट और वहार मिहिर ये गुप्ता काल से संबंधित हैं। आर्यभट्ट और वहार मिहिर गुप्ता कालखंड से संबंधित है। ये दोनों चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। परम भागवत को स्वीकारोक्ति प्रदत्त करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो वो थे समुद्रगुप्त थे। निम्न में से किसे विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के को। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के समय कालिदास ने उन्नति की थी? तो वो थी चंद्रगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान भारत में शून्य की संकल्पना सहित दशमलव संख्या की प्रणाली की आविष्कार हुई थी? तो वो था गुप्त काल था।
निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो किसने किया था? तो वो था समुद्रगुप्त ने किया था। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो प्राचीन भारत के नेपोलियन को समुद्रगुप्त ही बोला जाता है। कह रहा है कि अभी कथन में गुप्त काल में शूद्रों को रामायण महाभारत पुराण सुनने की अनुमति थी। कारण गुप्त काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति सुधरी, मुख्यतः कृषकों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो बी, ए और आर दोनों सत्य थे तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अच्छा हाँ सही है, लेकिन शूद्रों को रामायण महाभारत सुनने की अनुमति थी। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति मौर्य काल की अपेक्षा अधिक संतोषजनक थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी में लगभग शूद्र से तिहारों का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार शूद्र ओंकार के बदले नमः का प्रयोग और पंच महायज्ञ का सकता था ये, तथा शूद्रों को रामायण महाभारत पुराण सुनने का अधिकार था। अतः ए और आर। दक्षिण भारत के राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव। चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य राज्य का संस्थापक पुलकेशियन प्रथम था। चोल राजवंश ने किस धर्म की रक्षा की? तो चोल राजवंश ने शैव धर्म की रक्षा की। निम्नलिखित में से किस प्रथम भारतीय शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजा राज प्रथम था। राज कदम्ब के समय साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो बनवासी थी। दक्षिण भारत के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? दक्षिण वर्ष की चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशियन प्रथम ने की थी। सीमावर्ती राजवंश पाल, सेन, काश्मीर और कामरूप। गीत गोविंद के प्रसिद्ध रचनाकार कौन से? तो गीत गोविंद के प्रथम लक्ष्मण सेन थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक स्वयं को ब्रह्मा क्षत्रिय कहते थे? तो वो थे सेन के। प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य। वह स्थान जहाँ देवता मूर्ति पूजा स्थापित की जाती थी तो गर्भगृह कहा जाता था। टावर को शिखर बोलते थे। स्तूप के आसपास के वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। टुइला को स्तूप कहा जाता था। तो ये सवाल कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं, आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं। जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी वो सबको पता है, वो गर्भगृह होता था। तो ए का 4 यदि मिलाएंगे तो ये आपसे 2 ऑप्शन तो कट जाते हैं। अब बी का 3 है, ये सबको पता है। तो बी का 3 टावर को ये इससे मिला दीजिए। अब जो है कि आपके पास बचता है स्तूप के आसपास का वृत्ताकार पथ को क्या बोलते हैं? एक पथ ही बचता है और जो है कि एक स्तूप बचता है। तो ढीला या ढोल को हम जो है कि आप समझ रहे हो ना, ढीला मान लीजिए ये पथ के आसपास का प्रदक्षिणा पथ लिखा है तो आप सी से 1 मिला दोगे तो ऑप्शन आपका आसानी से मिल जाएगा। भारत में पाया गया इनमें से प्राचीन मंदिर कौन सा था? तो इसमें से प्राचीन मंदिर दशावतार का मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में है। लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में। राजराजेश्वर मंदिर 11वीं शताब्दी में है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर को समर्पित है। विक्रमशिला कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो वो था धर्मपाल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? एलोरा के शक थे नहीं, एलोरा के शक नहीं। महाबलीपुरम के राष्ट्रकूट मीनाक्षी मंदिर पल्लव ने निर्माण कराया था। खजुराहो को चंदेल शासकों ने बनवाया था, इतना मुझे याद है, बाकी का मुझे नहीं याद है। खजुराहो व जैन मंदिर समूह जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है, इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास चंदेल शासकों ने कराया था। एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने कराया था और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों द्वारा किया गया था। ये भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो आदि शंकराचार्य ने किया था। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में है।
गोवर्धन मठ उड़ीसा में है, शारदा मठ गुजरात में है, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है। एलोरा गुफाएं, एलोरा राष्ट्रकूट शासक की है, महाबलीपुरम पल्लव शासक की है, खजुराहो चंदेल की है, एलिफेंटा गुफाएं राष्ट्रकूट शासक की है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप को बनवाया था अशोक ने। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के गुजरात के राजस्थान के दिलवाड़ा में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिरविहीन प्रतिमा पाई गई है? तो ये है मथुरा में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की किस जिले में स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित था? तो वो था कुषाण था। निम्नलिखित से कौन सा अभिलेख है राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? तो वो है अयोध्या का अभिलेख। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका निर्माण सबसे पहले किया गया था? तो वो था धौली के चट्टान में कटित हाथी की मूर्ति। धौली के चट्टान में कटित हाथी की मूर्ति। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है किसी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पर है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मेहरौली दिल्ली में स्थापित लौह स्तंभ किस शताब्दी में निर्मित हुआ था? तो ये था 5 सेंचुरी एडी में हुआ था। मस्जिद के परिसर में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ। अच्छा, दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति को दर्शाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति को दर्शाता है। कंबोडिया में स्थापित वास्तुकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? अंकोर वाट का मंदिर है। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का इस्तेमाल हुआ था? तो अशोक के शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि का जो है कि उपयोग हुआ था। महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। ये पढ़ चुके हैं। तंजावुर इस हेतु प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, शिव मंदिर है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा में मतलब भुवनेश्वर में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। गोमतेश्वर की भारी विशाल अखंड प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो ये मिली है आपको श्रवणबेलगोला कर्नाटक से मिली है। मथुरा कला में विकसित हुई जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो मथुरा कला यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन साहित्य निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ग्रंथ भारतीय चिकित्सा प्रणाली चरक संहिता है? 9वीं शताब्दी में संकलित आदि पुराण निम्नलिखित में से किसकी जीवन शैली है? तो वो है ऋषभनाथ की है। देखिए, संकलित आदि पुराण है। श्रीमद् भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मेगस्थनीज का इंडिका नाम है। हर्ष चरित्र बाणभट्ट ने की थी। अनुक्रम में किसने संस्कृत का व्याकरण लिखा था? तो पणिनि ने अष्टधाई में लिखा है। संस्कृत व्याकरण पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा अष्टधाई है। पणिनि, पतंजलि और कात्यायन को संयुक्त रूप से मुनित्रय कहा जाता है। अच्छा, पणिनि, पतंजलि और कात्यायन को संयुक्त रूप से मुनित्रय कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत रघुवंशम कालिदास की चरक राजवैद्य थे इनके द्वारा रचित चरक से। मालविकाग्निमित्रम में शुगों को ब्राह्मण बताया गया है जो किस गोत्र से? कश्यप गोत्र से रिलेटेड थे।
चित्रकला, गुफाओं की चित्रकला किस धर्म में अत्यधिक प्रभावित थी? बुद्धिस्टों में। अजंता की चित्रकलाएं निम्नलिखित में से क्या चित्रित करती हैं? तो जातक कथाओं को चित्रित करती हैं वो। कुषाण स्कूल ऑफ आर्ट, नहीं, अच्छा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट या कुषाण स्कूल ऑफ आर्ट के दौरान मथुरा के पवित्र शहर कब विकसित हुआ था? तो 1 से लेकर 3 AD के बीच में। कला से संबंधित गांधार विश्वविद्यालय निम्न अनुक्रम में से किससे संबंधित है? तो वो है कनिष्क है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अति विशाल त्रिमूर्ति प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है एलिफेंटा में। दर्शन, सांख्य दर्शन किसने अनुवादित किया था? तो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है। योग दर्शन कहाँ गया? पतंजलि का था। तो योग पतंजलि का है, सांख्य कपिल का है, न्याय गौतम का है, गौतम बुद्ध का है, वैशेषिक कणाद का है, उत्तर मीमांसा का बदरायण कहा जाता है। मीमांसा दर्शन के मीमांसा दर्शक के अरे यार, मीमांसा दर्शक के संस्थापक कौन है? तो जैमिनी है। सांख्य के कपिल है, योग के पतंजलि है, वैशेषिक के कणाद है, न्याय के गौतम है। कौन सा प्राचीन भारतीय दर्शन है? तो वो सांख्य है, प्राचीन भारतीय दर्शन। महर्षि गौतम किस भारतीय दर्शन शास्त्र से संबंधित है? तो महर्षि गौतम न्याय शास्त्र से संबंधित है। कणाद ऋषि वैशेषिक से हैं, संत कपिल जो है सांख्य दर्शन से। कर्म का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत से रिलेटेड है। पतंजलि किसके संकलन के लिए? पतंजलि जो है कि योग सूत्र के संकलन के लिए फेमस हैं। 78 निम्नलिखित में से विविध में अब देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन से धर्म से शांति मीनार या टावर ऑफ साइलेंस जुड़ा हुआ है? तो वो है जोरास्ट्रियंस। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। निम्नलिखित सिक्कों को प्रारंभ करने से लेकर वर्तमान के क्रम में उनके अनुसार सुव्यवस्थित करें। तो सी इसका आंसर मुझे नहीं, इसका पहला है। बस इतना जान सकता हूँ कि शुरुआत में आहत सिक्के थे। तो मान लीजिए डी, यदि हमें पहले पता है आहत सिक्के हैं, तो डी 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 एक ही से सवाल से उत्तर आ गया भाई, क्योंकि वो पंचमार्क आहत मुद्रा से रिलेटेड थे। इसीलिए देखिए, आपको सवाल को ज़्यादा यदि मतलब इस तरीके के सवाल हो तो उसको ज़रूर देखना चाहिए, किसी न किसी करके उसमें उत्तर मिल जाता है। ऐसे सब मिलान कर लेते हैं। प्रारंभिक आहत सिक्के थे, फिर जो है कि गुप्तकालीन है, फिर आधुनिक है, फिर तुगलक है। तो आहत के बाद से गुप्ताकालीन होगा, गुप्ताकालीन के बाद से तुगलक होंगे। तुगलक क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत के पहले, हाँ, दिल्ली सल्तनत के हैं वो सब। उसके बाद से मुग़ल के हैं, उसके बाद से आधुनिक सिक्के हैं। वो उसे न पढ़ने के बावजूद भी आप मिला सकते हैं यदि आप चाहें तो। चीनी बौद्ध यात्रियों में तीर्थ यात्रा का हम वो पहचान करें कि कौन कब आया है, ये बार बार सवाल आता है। फाहियान, वेदसांग और आइकिंग चीन बौद्ध तीर्थयात्रियों का समूह है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था। तो फाहियान, वेदसांग, आइकिंग, इनका बहुत बार क्रम भी पूछ लेता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वो ब्रह्मगुप्त हैं। निम्नलिखित में किसने हर्षवर्धन के प्रशासन एवं कन्नौज के दरबारी जीवन के बारे में लिखा? तो वो लिखा ह्वेनसांग ने लिखा था। हर्षवर्धन के शासन के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग आया था। एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? तो एहोल अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति हैं।
कह रहा है कि कुल्हस पौराणिक जल संचय कहाँ बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है, तो सुश्रुत को कहा जाता है। सिक्का मुद्रा के रूप में कब से प्रचलन में आया था, तो सिक्का मुद्रा के रूप में 600 ईसा पूर्व में प्रचलन में आया था। स्वर्ण मुद्रा भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले भारत में इंडो ग्रीक ने शुरू किया था। प्राचीन भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे, इंतु सुवर्ण द्वीप, सब सुवर्ण भूमि के नाम से। भारत का वो प्राचीन लिपि कौन है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो खरोष्ठी लिखी जाती है। खरोष्ठी भारत की प्राचीन लिपि है जो दाहिने से बाएं लिखी जाती है। इसे इंडो बैक्टीरियन लिपि भी कहा जाता है। खरोष्ठी को इंडन आर्यन भाषा का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त किया गया था। शक संवत किस राजा के अभिज्ञान से प्रारंभ हुआ था, तो कनिष्क ने शक संवत चलाया था। चरक प्रसिद्ध दरबारी कवि किसके थे, तो चरक प्रसिद्ध दरबारी सभी कवि किसके थे, कनिष्क के थे। भारत में राष्ट्रीय पंचांग किस संवत युग पर आधारित है, तो वो शक संवत पर आधारित है। किस राजवंश ने वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, तो लिच्छवियों ने किया था। आयुर्वेद विभाग के प्रमुख कौन थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी की लंबी बीमारी ठीक किया था, तो आचार्य राहुल श्रीभद्र थे। निम्न में से कौन से नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी की लंबी बीमारी ठीक किया था, तो आचार्य राहुल श्रीभद्र थे। रबातक अभिलेख भारत के किस शासक से जुड़े हैं, रबातक। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत से प्राप्त रबातक अभिलेख कुषाण शासक कनिष्क से रिलेटेड है। कनिष्क के राज्य की पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क 78 में सिंहासन रूढ़ होते ही शक संवत चलाया था। पारसियों के धर्म को क्या बोलते थे, जरथुस्ट्र बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस अधिकारी की पहचान कीजिए जिसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अध्ययन किया और मौर्य राजनीतिक इतिहास को नई दिशा दी, तो जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने पढ़ने का गौरव प्राप्त किया। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक पारसी समुदाय से रिलेटेड है, तो वो है जिंदा अवेस्ता। तोराह किससे है, तोराह यहूदियों की। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है, तो बौद्ध इंडियन है, जैनिज़्म इंडियन है, हिंदुज़म है, जूडिज़म जो है कि वो। तो इस प्रकार जो है कि ये इसका ख़त्म होता है एंशिएंट इंडिया का। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।